आज हमने तवे पर तंदूरी नान बनाए हैं और ये ईद के लिए आपको ईद का तोहफ़ा है। अब गर्मी में लंबी कतार लगाकर रोटी लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी ज़बरदस्त बनी है, नरम। यकीन करें मुंह में खाते ही घुल गई थी। लेकिन देखते हैं कि ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह है। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम नरम और मज़ेदार नान बना रहे हैं तवे पर, और ये ईद की एक रेसिपी है जो हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच ऑयल, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया है, और इसके अलावा 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून चीनी, 3 खाने के चम्मच दही और नीम गर्म पानी आधा कप। ये हम देख लेंगे जैसे हम गूंदेंगे तो फिर हमें जितना चाहिए होगा। और ये तिल लिए मैंने, सफ़ेद तिल। जितना पानी हमें चाहिए होगा हम उतना ले लेंगे। और ये हम जब आटा गूंदेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह आटा गूंदना है। तमाम चीज़ें मैंने शामिल की। बड़ा ज़बरदस्त घर पे इस दफ़ा बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी ये तंदूरी रोटी घर पे। ये दही डाला। दही डालने का मकसद ये है कि ये सॉफ्ट बहुत बनती है। ये लाजमी डालिएगा दही, इससे सॉफ्ट हो जाती रोटी। ये देखें, ऑयल मैंने 2 खाने के चम्मच बताए थे, अभी मैंने आधा डाला है। और इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। नीम गर्म पानी मैंने लिया है। और आटा जो है हमने सख्त नहीं गूंदना, आटा नरम गूंदना है। सख्त गूंदेंगे तो रोटी सख्त बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। ये 2-3 चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो आपकी भी बहुत सॉफ्ट रोटी बनेगी। आपको पता है आटा गूंदते हुए हाथों पे लग जाता है, इसकी परवाह मत कीजिएगा। लेकिन आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है। जो ऑयल बच गया था, 1 खाने का चम्मच हमने डाला था, 1 खाने का चम्मच हम ऊपर ऑयल लगा देंगे इसको अच्छी तरह। और इसको 2 घंटे के लिए हम रख देंगे किसी ऐसी जगह पे, एसी वगैरह नहीं लगा हुआ हो, रूम टेम्परेचर पर आपने रखना है। अच्छा, ये आटा जो है वो सेट हो गया है। ये देखें, खमीर भी हो गया है। और बग़ैर ईस्ट डाले हमने इसको खमीर किया है, वरना ईस्ट की भी एक स्मेल सी होती है ना, वो भी लोगों को, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। अब ये मैं पेड़े करने लगी हूँ, थोड़ा सा सेट करके उसको फिर मैंने सही सेट किया। अब पेड़े कर रही हूँ। जितने साइज़ की आपने रोटी बनानी है उस हिसाब से आप पेड़े बना सकती हैं। मैंने 4 बनाए हैं पेड़े। अच्छा, खुश्का थोड़ा सा लगा लगा के हम बेल रहे हैं ताकि चिपके नहीं रोटी ना, बेलने में आसानी हो। इस टाइम पर हमने सफ़ेद तिल लगा लेने हैं। और तिल आपको पता है थोड़ा सा बेलने से हम इसको दबाएंगे, पहले हाथों से दबाएंगे फिर बेलने से, ताकि वो गिरे नहीं ना सफ़ेद तिल। तवा हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तवा चिकना नहीं होना चाहिए और तवा जो है नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए, और हल्का होना चाहिए तवा। वज़नी तवा होगा तो आप पका नहीं सकते सही तरह रोटी। और जिस हिस्से पर हमने तवे पर लगाना है वो हिस्सा गीला होना चाहिए। इसको हम गीला कर लेते हैं नान को। जिस साइड पर हमने तवे पर डालना है वो साइड गीली होनी चाहिए। देखें, इस तरह तवा गर्म होना चाहिए। जैसे ही फूलना शुरू हो जाए आपको महसूस होगा कि हाँ अब रोटी जो है हम थोड़ी सी पकना शुरू हो गई है, तो इसको पलट दें। तवा उठा के उल्टा ऐसे कर लें, गोल गोल घुमाते हुए सारी साइड्स इसकी पका लें।
यकीन करें बहुत आसानी से बन जाती है, इतना मुश्किल काम नहीं। जैसे हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं उतना ही टाइम लगा था। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त घर में तवे पर नान बन गया है, पीछे से भी पक गई है माशाल्लाह। दूसरी रोटी भी हमने इसी तरह डाली। जो हिस्सा रोटी का तवे पर लगाना है उसको गीला करना है हर दफ़ा। और वही तरीक़ाकार कि जैसे ही पकने का वो फूल जाए थोड़ी थोड़ी तो उसको फुल फ्लेम करके तवा उल्टा करके हमने इसको सेकना है रोटी को। गोल गोल घुमा घुमा के। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार हुई है। ये देखिए इसको भी हम उतार लेते हैं तवे से। बाकी की रोटियां भी हम इसी तरह तैयार कर रहे हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तीसरी रोटी भी तैयार हो गई। अब आपको लंबी कतार लगा के रोटी लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पता है ना ईद पर बहुत ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई होती है मर्दों की, और ख़वातीन मंगा रही होती है कि हमने आज कौरमा बनाया है तो तंदूरी नान लेकर आ जाएं, तो वो लेने के लिए जाते हैं। लेकिन कतार बहुत लंबी होती है। और दूसरी बात ये कि इस दफ़ा कोरोना की वजह से आपको अपना सेहत का तो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। आप घर पे बना लीजिएगा इस मरतबा, इतना मुश्किल काम नहीं है। नॉर्मल उतना ही टाइम लगा जितना हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, यकीन करें। ये तो अभी मैंने 4 बनाई है, ये माशाल्लाह से 20-25 भी होती तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब एक काम बंदा कर रहा है तो अक्सर दावतों में ज़्यादा रोटी की ज़रूरत होती है, वो भी घर में बन जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए सारी रोटियां हमने माशाल्लाह से तैयार कर ली हैं। और अगर आप चाहें तो इस पर मक्खन लगा दें। मेरे पास देसी घी था, मैंने देसी घी इसको लगाऊंगी। ये देखें पहले तो आप ये चेक करें सॉफ्ट कितनी बनी है। ये देखिए कितनी नरम दोनों साइड से पकी हुई। ये देखिए बिल्कुल रुई, जैसे कहते हैं ना निवाला लो तो बस चबाना ना पड़े। यकीन करें बड़े मज़े की। वो तो आप इसको सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं ना, हमने तो खा के देखी है। ये देसी घी में लगा रही हूँ, और चाहे तो मक्खन भी लगा दें या वरना ऐसे भी रहने दें, वैसे भी सॉफ्ट थी। लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी रोटियों की, देसी घी की वजह से। अब देखें फाइनल लुक, देखें इसका कैसे ज़बरदस्त लग रही है। माशाल्लाह से लग रही है ना कि जैसे बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आए हैं। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये तवे पे बनी है, बड़ी ज़बरदस्त। अब आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना है। मैं पंजाबी दसदा कि मैं बस मैदा लिया सी ते ओहदे विच सारी चीज़ां पा के ना, ईस्ट नहीं पाया, बस वो मिठा सोडा ते जेहड़ा ना बेकिंग पाउडर पा के, दही पा के, चीनी नमक पा के गुन लिया वे, तेल पा के। ये देखो सॉफ्ट कितनी है, बुरकी देखो तोड़ के कितनी नरम है। तो मैं गुन लिया तो उन्होंने 2 घंटे वास्ते मैं राइस होने वास्ते रख दिता है। उस तो बाद वो खमीर हो गया तो मैं रोटियां बना लिया ने माशाल्लाह ज़बरदस्त। ट्राई करके मैनू दसना, ऐसी ईद उत्ते ज़रूर बनाना और अपनी दां ज़रूर याद रख लेना कि अल्लाह हाफिज़।